देखिए, ज़िंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में आपका लिया गया फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। देखिए, आज है 20 दिसंबर का दिन और आज की वीडियो में बहुत ही सिलेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गोवा मुक्ति दिवस को हम कब मनाते हैं। तो देखिए, हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी, हमारा देश तो आज़ाद हो गया था लेकिन गोवा बहुत बाद में आज़ाद हुआ। कब हुआ था ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पूरी घटनाक्रम को, ठीक है। देखिए, भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि उस दिन का प्रतीक है जब 1961 में पुर्तगाल के 450 वर्षों के शासन के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कराया था, ठीक है। तो गोवा कब हमारा आज़ाद हुआ था? 1961 में, ठीक है, 19 दिसंबर के दिन। देखिए, 18 दिसंबर 1961 का दिन है। तो देखिए, 18 दिसंबर 1961 को 36 घंटों तक एक सैन्य अभियान चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो इसको चलाकर गोवा को मुक्त कराया गया था। और इस ऑपरेशन विजय में भारत की तीनों सेनाएं यानी कि जल सेना, थल सेना और नौसेना, तो ये तीनों शामिल थीं। याद रखिएगा इसको। देखिए, परीक्षाओं में कई बार पूछा है कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है। तो ये गोवा के मुक्ति अभियान से संबंधित है और ये चलाया गया था कब? 18 दिसंबर 1961 को। और जिसके पश्चात यानी कि 36 घंटों के संघर्ष के बाद जो है फिर उसके बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था। और ये फीफा विश्व कप 2022 जो है इसका खिताब किस टीम ने जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने जो है फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से हराकर जो है फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। देखिए, आपको बता दूं, 36 सालों के बाद जो आपका अर्जेंटीना है इसने विश्व कप जीतने में जो है सफलता पाई है। यानी कि 36 साल तक जो है इसको इंतजार करना पड़ा था, अब तो कोई भी फीफा विश्व कप नहीं जीत पाई थी अर्जेंटीना की टीम। और देखिए, आपको बता दूं, इससे पहले अर्जेंटीना ने 1978 में और 1986 में केवल 2 बार फीफा विश्व कप को जीता था और अब 2022 में तीसरी बार इस खिताब को जीता है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको जिनको जिन जिन पॉइंट्स पे मैं चर्चा कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिएगा। अभी फिलहाल याद कर लीजिए कि अर्जेंटीना ने जो है फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी फीफा विश्व कप से संबंधित है। प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको दिया गया। तो देखिए, जो आपके लियोनल मेसी हैं इनको फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है। देखिए, जो आपका फीफा वर्ल्ड कप है, तो इस फुटबॉल टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को जो है गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और इसके बाद जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी होता है इसको सिल्वर बॉल दिया जाता है। और तीसरा जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है इसको कांस्य बॉल यानी कि ब्रॉन्ज का बॉल दिया जाता है। तो यहाँ पे गोल्डन बॉल की बात हो रही है, तो गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिला है। बाकी के 2 बॉल किसको मिले हैं ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा वीडियो में। अभी फिलहाल याद करिए कि लियोनेल मेसी जो है इनको 2022 का फीफा विश्व कप 2022 में जो है गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया। और देखिए, एक खास बात, लियोनेल मेसी ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। लियोनेल मेसी ने इससे पहले भी साल 2014 में गोल्डन बॉल अपने नाम किया था। और दुनिया में 2 बार गोल्डन बॉल हासिल करने वाले लियोनेल मेसी पहले खिलाड़ी बन गए हैं पूरी दुनिया के। आपको बता दूं, जो अभी हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 हुआ था इसमें लियोनेल मेसी ने जो है 7 गोल करने में सफलता पाई थी। और देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा अभी कि सिल्वर बॉल और जो आपका कांस्य बॉल है ये किसको दिया गया। देखिए, इस साल का सिल्वर बॉल का पुरस्कार किलियन अम्बापे को दिया गया जो कि फ्रांस से हैं। और जो कांस्य बॉल यानी कि ब्रॉन्ज बॉल है इसका पुरस्कार लूका मोड्रिक को दिया गया जो कि क्रोएशिया के फुटबॉलर हैं। और देखिए, इसके अलावा गोल्डन बूट अवार्ड और गोल्डन ग्लव्स अवार्ड भी मिलता है फीफा विश्व कप में। तो देखिए, इस साल का जो गोल्डन बूट अवार्ड है ये फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को दिया गया। ये अवार्ड टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले को दिया जाता है। और जो किलियन एम्बाप्पे हैं ये इस टूर्नामेंट में 8 गोल करने में सफल रहे थे। और आपको बता दें कि एम्बाप्पे विश्व कप टूर्नामेंट के इतिहास में फाइनल में हैट्रिक गोल करने वाले भी दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं। और देखिए, जो आपका गोल्डन ग्लव्स अवार्ड है तो अर्जेंटीना के गोलकीपर जो आपके एमिलियानो मार्टिनेज हैं, ठीक है, इनको दिया गया है इस साल का गोल्डन ग्लव्स अवार्ड।
देखिए एमिलियानो मार्टिनेज जो है इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस किया और अपनी टीम के लिए अहम मैचों में कई गोलों को बचाने में सफलता हासिल की। देखिए फाइनल में भी मार्टिनेज ने 2 गोल ऐसे समय में बचाया जिसने मैच का पासा पलट कर रख दिया था। और यह देखिए एक खास बतौर एक और इसके अलावा अवार्ड है, सबसे यंग प्लेयर का अवार्ड। तो सबसे यंग प्लेयर का खिताब जो है अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस को मिला था। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर दूं कि लियोनेल मेसी को जो है गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला और जो आपका सिल्वर बॉल का अवार्ड था इस ये मिला जो है किलियन अम्बापे को, जो कि फ्रांस से हैं। और जो कांस्य बॉल का अवार्ड है ये आपका जो है लूका मोड्रिक को मिला है, जो कि क्रोएशिया से हैं। और गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे ने जीता। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड जो है ये एमिलियानो मार्टिनेज जीता। और सबसे यंग प्लेयर का अवार्ड फीफा विश्व कप 2022 में एंजो फर्नांडिस को मिला। तो इन सभी का नाम रखिए, सभी एक एक नंबर के प्रश्न के रूप में जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। चौथा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस स्थान पर नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में हैदराबाद में नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। और जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने हैदराबाद में जीनोम वैल्यू में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च NARFBR यानी कि नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किया। देखिए जो आपका ये नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च है, तो ये जो है अनुसंधान में प्रयोगशाला जीवों की नैतिक देखभाल, उपयोग और कल्याण के लिए समर्पित एक प्रमुख केंद्र है। और देखिए पांचवा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसे 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के CEO के रूप में नामित किया गया। तो देखिए सिंडी हुक, यहाँ पे एक महिला की फोटो देख रही है, इनका नाम क्या है, सिंडी हुक नाम है। इनको 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है। और देखिए अमेरिकी कार्यकारी सिंडी हुक को ब्रिस्बेन में अभी हाल ही में 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए आयोजन समिति के उद्घाटन CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। और ये छठा प्रश्न हमारा है कि द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए मिशेल ओबामा, जो कि बराक ओबामा की बीवी हैं, इन्होंने लिखा है द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक को। और जो ये पुस्तक है द लाइफ वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स मिशेल ओबामा द्वारा लिखित और क्राउन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित एक गैर काल्पनिक किताब है। देखिए इतनी बड़ी हस्ती यानी कि राष्ट्रपति की बीवी अगर कोई किताब लिखती है तो वो एग्जाम में जरूर पूछाता है। तो बराक ओबामा की जो बीवी थी मिशेल ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो मिशेल ओबामा ने द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम पुस्तक को लिखा है, याद रखेगा। और सातवां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में RBI ने किन महीनों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 2 किस्तें जारी करने की घोषणा की। तो देखिए दिसंबर और मार्च महीने में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 2 किस्तें जारी की जाएंगी। देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या, ये मैं आपको बताऊंगा, अभी ध्यान सुनते रहिए। देखिए सरकार जो है ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 की अपनी तीसरी और चौथी किस्त जारी करने के लिए तैयार है। देखिए जो तीसरी किस्त है ये 27 दिसंबर 2022 को जारी की जाएगी और जो चौथी किस्त है ये 14 मार्च 2023 को जारी की जाएगी। और वित्त मंत्रालय ने बताया कि जो तीसरी किस्त है इसके लिए सदस्यता 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2022 के बीच में खुलेगी। जबकि अगर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड चाहिए अगला वाला यानी कि चौथा किस्त वाला जो है, तो इसके लिए मेंबरशिप 6 मार्च से 10 मार्च तक चलेगी, इसको याद रखिएगा। और देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या। देखिए जो आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है ये सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिन्हें 10 ग्राम सोने में दर्शाया जाता है। और ये भौतिक सोना अपने पास रखने के अलावा एक दूसरा विकल्प है, यानी कि आप सोना खरीद के रखने के अलावा आप जो है क्या कर सकते हैं, इस गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। देखिए निवेशकों को निर्गम मूल्य का भुगतान नकद में करना होता है और परिपक्वता पर बॉन्ड को नकद में भुनाया जाता है। देखिए ये बॉन्ड सरकार की ओर से रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि RBI जो है 10 ग्राम का सोने का बॉन्ड जारी करेगा। मान लीजिए सोना इस समय 50,000 रुपये किलो है, खैर इतना सस्ता तो नहीं है, बस एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वर्तमान में सोना 50,000 रुपये किलो है, अगर आपने 1 किलो सोना खरीद लिया है इस बॉन्ड के जरिए, और 2 साल बाद जो है अगर सोने की कीमत कितनी मान के चलिए 80,000 हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 2 साल बाद इस गोल्ड को अपने बेच देंगे, तो आपको कितना 30,000 रुपये का मुनाफा हो जाएगा।
और वैसे क्या होता है कि आप जो है 10,000 का सोना खरीद के रखते हैं, और उसमें क्या होता है, जो भी ज्वेलरी खरीदते हैं 10,000 की, उसमें मेकिंग चार्ज और पता नहीं क्या क्या लगता रहता है, जीएसटी वगैरह। तो कुल मिला के जो है आपका 10,000 का जो सोना होता है वो एक्चुअल में 8,000 का ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जीएसटी मेकिंग चार्ज सब लगा के 10,000 का हो जाता है। तो इस 8,000 के सोने को जब आप खरीद के घर में रखते हैं 2 साल तक, तो होता क्या है कि जब आप अगली बार इसको बेचने जाते हैं तो उसमें ये मेकिंग चार्ज वगैरह का जो होता है उसको हटाकर एक्चुअल कीमत लगाई जाती है, तो उसमें आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप 10,000 का सोना खरीद रहे हैं, वो निश्चित रूप से 15,000 12,000 कुछ ना कुछ देख जाएगा। इस सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की खास बात यही है। और देखिए 8वां प्रश्न कि हाल ही में भारत ने किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है। तो देखिए 2028-29 की सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए जो है भारत ने की है। देखिए मासिक रूप से यानी कि हर महीने बदलने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत को दिसंबर 2022 के लिए मिली है। यानी कि इस महीने में दिसंबर 2022 में जो है भारत अध्यक्ष है किसमें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। देखिए भारत के पास ये अध्यक्षता 31 दिसंबर तक रहेगी। एक खास बात और, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में 2 साल के कार्यकाल में अगस्त 2021 से दूसरी बार भारत को परिषद का मासिक अध्यक्षता मिला है। और देखिए 9वां प्रश्न हमारा है कि अभी हाल ही में किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के पहले अश्वेत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए जो आपकी क्लाउडीन गे हैं, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली काली यानी कि अश्वेत अध्यक्ष हैं, ठीक है। देखिए जो आपका क्लाउडाउन गे, जो आपकी क्लाउडिन गे हैं, ठीक है, नाम 2 बार हो गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट। तो क्लाउडिन गे जो आपकी हैं ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 30वीं अध्यक्ष बनेंगी, और इसी के साथ वे आईवी लीग स्कूल का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत शख्स भी बन जाएंगी। इनका उम्र केवल कितना है, 52 साल है। और 52 वर्षीय जो आपकी क्लाउडिन गे हैं, ठीक है, ये हार्वर्ड प्रमुख के रूप में चुनी जाने वाली क्रम से दूसरी महिला हैं। और 10वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्वोट को लॉन्च किया। तो देखिए अभी हाल ही में नासा ने, यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट मैंने किया है। देखिए नासा ने जो है जो आपका फ्रांस का अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है सेंटर नेशनल डी एट्यूड्स स्पेटियल्स, जिसको आप CNES कहते हैं। तो जो आपका फ्रांस का अंतरिक्ष एजेंसी CNES है, इसके साथ मिलकर अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो है संयुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी को ट्रैक करने के लिए इस सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी यानी कि स्वोट मिशन को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जो स्वोट है इसका पूरा नाम क्या है, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। देखिए जो आपका सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन है, तो इसके लिए एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। और जो आपका ये स्वोट उपग्रह ये 16 दिसंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एक प्लेस है वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, ठीक है। तो इसके स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। और जो आपका ये मिशन है जिसका नाम क्या है, शोट मिशन है, इसकी अवधि 3 साल की है। तो इस शोट मिशन के द्वारा जो है जो आपका नासा है ये किसके साथ, CNES के साथ मिलकर जो है पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी को ट्रैक करेगा। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। आज का पहला प्रश्न है कि इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का मेजबान कौन सा शहर है, बताइए। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन किया गया, बताइए। और अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को हराकर पहले FIH नेशंस कप को जीता, बताइए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने 18 दिसंबर को किस स्थान के नौसेना डॉकयार्ड में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक मोरमुगाओ को कमीशन किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि टोक्यो ने किस वर्ष के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया। तो ये टारगेट ईयर 2025 है। और देखिए 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। 2023 में आयोजित होने वाला जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 है, इसका आधिकारिक भागीदार टाटा स्टील बन गया है।
और देखिए 16 दिसंबर को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का विजय दिवस मनाया जाता है। और देखिए फ्रांस से जो है अभी हाल ही में भारत को राफेल का 36वां और आखिरी विमान मिला है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और जो आपका वार्षिकांक का जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको देख के रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।